तो रायबरेली जो है मैम या तो प्रधानमंत्री देती है और या तो विपक्ष का नेता देती है। वो फिर मुसलमान के खिलाफ खड़े हो गए। अभी तक तो समर्थन कर रहे थे। रोजगार के क्षेत्र में रायबरेली में कोई भी काम किया हो ना खराब हो चुका। इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई बात कर ही नहीं रहे। इस टाइम उनके पास कुछ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चुनावी माहौल में। 2024 के इस चुनावी माहौल में न्यूज 1 इंडिया के लोकप्रिय प्रोग्राम मियां जी के मूड में। तो आज हमारी टीम पहुंच गई है रायबरेली और रायबरेली में जाकर हम ये समझेंगे कि यहाँ की जो जनता है उसका क्या मिजाज है, यानी कि यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं वो क्या चाहते हैं, मियां जी का मूड यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ के मुद्दे जानेंगे और जानेंगे कि रायबरेली में लोग क्या ऐसी बातें हैं, चंद ऐसी बातें जिसको लेकर मतदान करने जाएंगे, इनके मन में क्या है और यहाँ की हवा किस तरफ जा रही है। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुशीर नाम है। तो आप ये बताइए कि क्या लगता है माहौल क्या है रायबरेली का और यहाँ के मुद्दे क्या है? माहौल मैडम केवल रायबरेली का बनाना है, पूरे देश का बताना है। आप मुझे भी रायबरेली का बताइए। रायबरेली का तो माहौल ये है कि मैम मुस्लिम समाज तो पूरी तरह से जा रहा है बीजेपी में। बीजेपी जा रहा है? नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा। अगेंस्ट जा जी, रहा है, ठीक है। और पहली बात, यहाँ जो प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी हैं जो मेन लड़ाई में है इस समय। राहुल गांधी जी जो देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं और दूसरे दिनेश सिंह जी जो यहाँ से हैं। तो रायबरेली जो है मैम या तो प्रधानमंत्री देती है और या तो विपक्ष का नेता देती है। और विपक्ष का नेता 10 साल रहे हैं। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि वो रायबरेली के प्रधानमंत्री देंगे। तो रायबरेली की अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी से आपको कितनी उम्मीदें हैं? नहीं, राहुल गांधी और बगल में अमेठी में वो रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। लेदर टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और एम्स लाई है सोनिया जी। तो ये जो भी आया है कांग्रेस की ही देन है। मैक्सिमम काम जो है कांग्रेस ने जब से यहाँ मौजूद है वो करते चले आ रहे हैं। और उस लेवल पे अब दूसरे पार्टी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं आपके दिनेश सिंह जी, ऐसा कोई भी मतलब उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने नहीं मेंटेन किया कि हम लोग कह सकें कि वो राहुल या सोनिया जी के बराबर में समकक्ष खड़ा कर सकें। देखिए, मौजूदा सरकार लगातार ये दावे करती है कि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाएं मौजूदा सरकार ने निकाली हैं और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे वादे जो उन्होंने किए हैं उस पर वो खरी उतरी है। आपको क्या लगता है? मैम, जो उन्होंने जो किए हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी आप खुद देख लीजिए कि आज जो उनका मेन मुद्दा है वो फिर मुसलमान के खिलाफ खड़े हो गए। अभी तक तो समर्थन कर रहे थे और फिर वो सारी जंग जो उनकी है, सारी बातचीत, राजनीति जितनी रह गई है वो सिर्फ मुसलमान, मटन, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, इनके सिवा उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो मुसलमान इस बार जो है वो बदलेगा। देश जो है, देश बदलाव चाहता है। क्या लगता है आपको कि जो मौजूदा सरकार है यानी कि बीजेपी वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल हिंदू और मुसलमान को लड़ा के जो है सत्ता हथियाना चाहती है। और अब की रायबरेली का मुसलमान ही नहीं, पूरे देश का मुसलमान जो है इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है और करेगा। और क्या मुद्दे हैं आपके रायबरेली के? क्या चाहती है रायबरेली की जनता? रायबरेली की जनता चाहती है कि रायबरेली में विकास कार्य हो। जिस तरह जो है कांग्रेस ने एम्स दिया, FDDI दी, निफ्ट दिया, रेलवे राहुल गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट दिया और रेल कोच फैक्ट्री जो है लालगंज में दी, NTPC दी, ITI दी। तो इसी तरह जो है रायबरेली में जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी कांग्रेस ने काम किया और चिकित्सा के क्षेत्र में भी और रोजगार देने के क्षेत्र में भी काम कांग्रेस ने ही किया। और हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी 10 साल से सरकार चला रही थी, रायबरेली में एक भी प्रोजेक्ट, कोई भी एक प्रोजेक्ट बड़ा जो है अगर लगाया हो तो कोई हमको बता दे कि रोजगार के क्षेत्र में रायबरेली में कोई भी काम किया हो। ना रोजगार के क्षेत्र में, ना जो है शिक्षा के क्षेत्र में, ना जो है इन्होंने एम्स में भी, रायबरेली में एम्स लगा था, माननीय सोनिया गांधी जी ने लगवाया था, उसको काट के ले जाके गोरखपुर जो है शिफ्ट कर दिया और कई डिपार्टमेंट ले जाके गोरखपुर जो है शिफ्ट कर दिया। क्या लगता है सबका साथ सबका विकास पर ये जो अभी की मौजूदा सरकार काम कर रही है? मैडम, बिल्कुल काम नहीं कर रही है। सबका साथ सबका विकास करने वाली सबका विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो या गड्ढे मुक्त कर प्रदेश का काम रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया, ना ही केंद्र की सरकार ने किए।
रायबरेली में तो काम हुआ ही नहीं। रायबरेली में जो भी काम किया है वो सोनिया गांधी और कांग्रेस की सरकार ने ही किया है। एम्स ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए, ITI ले लीजिए, जितने भी प्रोजेक्ट दिए हैं सब सोनिया गांधी की देन है। बीजेपी के कोई भी नेता आके यहाँ बता दे कि रायबरेली में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी ने दिया हो। बीजेपी ने कोई काम यहाँ नहीं किया। ठीक है, सरकार कहती है कि जो बीजेपी की जो सरकारें कहती है कि जो अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने योजनाएं निकाली। चलिए आवास योजना की बात करते हैं। सरकार का कहना है कि आवास योजना का सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यकों को मिला है, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ मिला है? कागज पे मिला है सबको। और मोदी जी का दिमाग इसलिए खराब हो चुका है इस टाइम पे, हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई बात कर ही नहीं रहे इस टाइम। उनके पास कुछ है ही नहीं। घोषणा पत्र कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। अपना घोषणा पत्र बताएं कि आगे क्या करेंगे, 10 सालों में क्या किया है, आगे 5 साल में क्या करेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र लेके हर जगह का उसका प्रचार कर रहे हैं। उनका दिमाग इतना पगलाया हुआ है कि अपना सब कुछ भूल के सिर्फ कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, भाई कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सोचते हिंदू मुस्लिम टारगेट कर रहे हैं लगातार, कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। घोषणा पत्र बता रहे हैं कि सब मुसलमानों के लिए है। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी है, किसी एक वर्ग की नहीं है। ना हमारे नेता कहीं लेके चलते हैं। ये मोदी जी ये काम है कि चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम बस उनका सब फंडा फेल हो चुका है। अब हिंदू मुस्लिम बहकावे में नहीं आएगा। अब विकास को वोट होगा, एकता को वोट होगा और विकास को वोट होगा। क्या लगता है? अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, आप हर जगह जा रही, क्षेत्र में घूम रही हैं, तो क्या आपको कहीं पर ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है? नहीं। जो योजनाएं आ रही, क्या उन योजनाओं का लाभ केवल हिंदुओं को मिल रहा है? आवास योजना आई, शौचालय, गैस, जो योजनाएं आई हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ सिर्फ हिंदू को मिला है, मुसलमानों को नहीं मिला है? मुसलमानों को भी मिला है, हिंदुओं को भी मिला है, सिखों को मिला है, ईसाइयों को मिला, सर्व समाज को मिला। क्यों? क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, तो उस वादे पर मोदी जी पूरी तरह से खरे उतरे हैं। जो हमारे साथी अभी कह रहे थे कि मोदी जी ने सिर्फ 10 साल कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ने 70 साल कितना काम किया है, ये आप बता दीजिए। 60 साल कांग्रेस ने कितना काम किया है? राजस्थान में मुस्लिम नेता को, राजस्थान में मुस्लिम नेता थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के रहे थे, उन्होंने एक बयान दे दिया था, खाली 16 घंटे नहीं हुए थे, मोदी ने उनको बाहर कर दिया। क्या कहना चाह रहे हैं? देन कांग्रेसी की है सब कुछ। कांग्रेसी रायबरेली में जो है, अब आप आदमी मोहम्मद इरफान सब बेरोजगार आदमी रुपया ले रहे हैं, मोदी ने खत्म कर दिया, सब मोदी ने खत्म कर दिया। खाली सिलेंडर के बिना सब्सिडी मार दी, 1200 का सिलेंडर ले रहा है। क्या जवाब दीजिए इनके बाद। बताइए किस बात का? 400 से 1200 का देन भ्रष्टाचार में कांग्रेस की ही देन है ना। 70 साल भाई मैम, इलेक्टोरल बॉन्ड, एक मिनट, इलेक्टोरल बॉन्ड जिन खुला है अभी पूरी तरह से जांच नहीं हुई है। ये SBI को 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में फटकार लगाकर ये निकाल दिया। सोचिए कि 6500 करोड़ रुपया आप एक पार्टी लेती है, वो भी जिनसे भी उन्होंने पैसा लिया उनसे मान के चलिए पहले ED का छापा डलवाया, फिर उसके बाद उन्होंने चंदा दिया है। ये देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात इन्होंने की विकास की, सबका विकास। अगर सबका विकास मोदी जी करते हैं तो फिर आज मुसलमान से किसको डरवा रहे हैं? आप बताइए। 85% लोग 15 कौन डर रहा है? 1 मिनट, 10 साल उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल सरकार, उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है। कहाँ दंगे हो गए? कहाँ दंगे हुए बताइए आप? कहीं दंगे हुए हैं? नहीं, दंगे कह रहे हैं कि दंगा कराने वाले खुद सरकार में बैठ जाएंगे तो कहाँ से दंगे मंत्री जी होंगे? जो हैं 22 मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे उन्होंने खुद खत्म कराए हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता, मैं इनसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आप लोगों को ये नहीं लगता कि बीजेपी के आने के बाद गुंडा राज बहुत कम हुआ? जैसे माफियों की बात करें, माफियों पे तुरंत एक्शन जो लिया गया है पहले नहीं लिया जाता था। संगठित अपराध आज भी जारी है। सत्ता में बैठे हुए लोग अब अपराधी हैं, अब अपराध खत्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपराधी वही है जो सत्ता में है। और सारे ठेके पट्टे जो है बड़े लोगों को दिए जा रहे हैं और छोटे काम ही खत्म कर दिए गए, तो गुंडाई का कहीं। योगी जी कहते हैं कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, और वही होता भी है। मैं मान सकता हूँ अतीक अहमद अपराधी थे, मुख्तार अंसारी अपराधी थे, शहाबुद्दीन को भी मैं अपराधी मान सकता हूँ। ब्रिजेश सिंह क्या है? अपराधी नहीं है। धनंजय सिंह क्या है? अपराधी नहीं है। अभय मिश्रा टेनी क्या है? तब अपराधी नहीं है। अभय सिंह क्या है? अपराधी नहीं है। ब्रजभूषण सला सिंह क्या है? महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला वो अपराधी नहीं है। क्या सिर्फ मुसलमान ही अपराधी है?
इन 5 सालों 10 सालों में मुसलमान अपराध निकल के आया है। अगर मुख्तार अंसारी अपराधी होता तो करोड़ों का चलिए